नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 3 बेर खाती थीं वे 3 बेर खाती हैं, विजन डुलाती थीं वो विजन डुलाती हैं। गांधी परिवार के तीनों सदस्यों का ये वही हाल हो गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तीनों का जिस परिवार का एक छत्र राज था इस पूरे देश पर, आज उनके लिए 3 लोकसभा सीटें खोजना मुश्किल हो रहा है। 543 में से 543 कुल लोकसभा सीटें हैं देश में, उनमें से 3 सुरक्षित सीटें चाहिए इस परिवार को चुनाव लड़ने के लिए, और वो 3 तो छोड़िए, एक भी नहीं मिल रही। सोनिया गांधी ने मैदान छोड़ दिया, उन्होंने रायबरेली से नहीं लड़ने का फैसला किया और राज्यसभा में राजस्थान से पहुंच गई हैं। अब बचे 2 सदस्य, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। राहुल गांधी के बारे में आपको पता है कि परिवार का किला समझी जाने वाली अमेठी की सीट वो हार चुके हैं 2019 में, और हार कर जब हार लगा था कि हार पक्की है तो वो बीच में चले गए थे वायनाड, केरल के वायनाड की सीट से लड़े, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गढ़ है। वहाँ से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन के बिना जीता नहीं जा सकता, क्योंकि केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस का जो गठबंधन है, यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसका हिस्सा है। तो इसलिए वो सीट जो है राहुल गांधी को वायनाड की मिल गई और वो लोकसभा पहुंच गए। लेकिन इस बार वो भी मुश्किल दिख रहा है। अमेठी तो गई ही, रायबरेली भी इस बार जो है संकट में है। अगर प्रियंका वाड्रा वहाँ से लड़ने का फैसला करती हैं तो जितने सर्वे आ रहे हैं, जो ज़मीनी वास्तविकता, जो ज़मीनी हकीकत बयान की जा रही है, उसके हिसाब से प्रियंका वाड्रा की हार तय है। तो पहले चुनाव में हार, वो रिकॉर्ड बनाएंगी, लेकिन वो रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि परिवार में ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाली वो पहली व्यक्ति होंगी। उससे पहले उनके चाचा संजय गांधी ये रिकॉर्ड बना चुके हैं। 1977 में, 1977 में अमेठी से वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे और हार गए थे, और चुनाव जीतने के लिए आखिरी दम तक तमाम तरह के उन्होंने हथकंडे अपनाए। पोलिंग से एक दिन पहले अपनी जीप पर उन्होंने हमला करवाया, फायरिंग करवाई, और इसलिए कि सिंपैथी मिलेगी कि उनको मारने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो सिंपैथी काम आई नहीं और वो चुनाव हार गए थे। प्रियंका वाड्रा के सामने मुश्किल है कि जाएं तो जाएं कहाँ। उनकी पसंद पूछी जाती तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में आना चाहती थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको देखते हुए उनको शायद अब ये लग रहा होगा कि हिमाचल से चुनाव राज्यसभा का नहीं लड़कर उन्होंने ठीक ही किया। लोकसभा चुनाव हार जाएं ये बात समझ में आती है, राज्यसभा का चुनाव भी हार जाएं ये और मुश्किल बात होती। तो जो कुछ हुआ, कहना चाहिए कि अच्छा ही हुआ, लेकिन अच्छा होने वाला नहीं है। प्रियंका वाड्रा के लिए समस्या है कि कहाँ से लड़े, लेकिन अभी तक वो संसद में पहुँची नहीं है, तो उनको पहली बार संसद जाना है। उनकी समस्या थोड़ी कम है। समस्या सबसे ज़्यादा राहुल गांधी की है, जो परिवार के राजनीतिक वारिस समझे जाते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी के इस समय सर्वे सर्वा हैं, सारे फैसले वही करते हैं। उनके पास कोई पद हो या न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राहुल गांधी माने कांग्रेस, कांग्रेस माने राहुल गांधी, ये इस समय बन गया है। और जिस तरह से वो पार्टी चला रहे हैं, उनके जो सलाहकार उन्हें जो सलाह देते हैं, उससे पार्टी का पतन होना तय है। जहाँ है वहाँ से नीचे जाएगी, ऊपर आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन वो तो बाद की बात है। पहली बात तो ये है कि वो चुनाव कहाँ से लड़ें। वायनाड की सीट जो है वो केरल में जो 2 गठबंधन हैं, उनमें जो दूसरा गठबंधन है एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसमें सीपीआई की सीट है। सीपीआई ने इस बार घोषणा, पिछली बार छोड़ दी थी सीट, इस बार घोषणा की है कि लड़ेंगे। उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी है। सीपीआई के महासचिव डी राजा की जो पत्नी हैं एनी राजा, उन्होंने अपने नॉमिनेशन की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा किसी भी दबाव में, किसी भी सूरत में वो अपना नाम वापस नहीं लेंगी। तो अब सारा दारोमदार टिका हुआ है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर। वायनाड में जो मुस्लिम मतदाता हैं उनकी संख्या 50-55% से ज़्यादा है, और उन्हीं के भरोसे राहुल गांधी गए थे और उन्हीं के भरोसे अभी भी हैं। हालांकि लेफ्ट फ्रंट, खासतौर से सीपीएम, लगातार इस कोशिश में है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उसके साथ आ जाए, उसके गठबंधन में शामिल हो जाए। अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उस गठबंधन में शामिल हो जाती है तो वहाँ से राहुल गांधी की हार तय समझिए। अभी भी जीत होगी, खासतौर से सीपीआई से एनी राजा की उम्मीदवारी के बाद ये शंका के दायरे में है।
तो उनके लिए कोई सुरक्षित सीट है नहीं। वहाँ सीपीआई के लोग कह रहे हैं कि भाई जैसे सोनिया गांधी को कर्नाटक से जिता कर ले गए थे, वैसे ही कर्नाटक से या तेलंगाना से राहुल गांधी को जिता कर ले जाइए, केरल क्यों लेकर आए। तो ये अब आप समझिए कि सीपीआई शामिल है इंडी अलायंस में, अलायंस पार्टनर है। पश्चिम बंगाल में सीपीआई, सीपीएम और दूसरे जो लेफ्ट फ्रंट की पार्टीज़ हैं वो मिलकर चुनाव लड़ेंगी। विधानसभा का लड़ चुकी है, लोकसभा का लड़ेंगी, इसकी घोषणा कर चुकी है। लेकिन केरल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये विचित्र गठबंधन जो है वो कांग्रेस पार्टी ही बना सकती है। एक राज्य में साथ लड़ेगी और दूसरे राज्य में खिलाफ लड़ेगी एक दूसरे के। तो क्या राहुल गांधी लौटकर फिर अमेठी आएंगे? इसकी संभावना बड़ी कम दिखाई दे रही है। जो गठबंधन बनने की संभावना थी उत्तर प्रदेश में, अगर उसमें मायावती की बहुजन समाज पार्टी शामिल होती, आरएलडी भी रही होती और सुहेलदेव पार्टी भी रही होती, तब उनके जीतने की थोड़ी बहुत संभावना हो सकती थी। लेकिन अब तो अखिलेश यादव के लिए अपना ही घर बचाना मुश्किल हो रहा है। राज्यसभा चुनाव में उनके 7 विधायकों ने पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ वोट किया। और कितने बागी हो सकते हैं कहना मुश्किल है। उनके जो चीफ विप हैं विधानसभा में, मनोज पांडे, उन्होंने चीफ विप के पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि समाजवादी पार्टी का संकट कितना गहरा है। तो राहुल गांधी अमेठी समाजवादी पार्टी की ताकत के भरोसे जाने का जोखिम मोल लेने की स्थिति में नहीं है। तो राहुल गांधी जाएं कहाँ? पूरी कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि राहुल गांधी के लिए एक सुरक्षित सीट कहाँ से तलाशी जाए। कर्नाटक की बात बार बार उठती है। कर्नाटक अब वो रहा नहीं। कर्नाटक अब भारतीय जनता पार्टी का स्टेट है, भले ही राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। लोकसभा चुनाव में पिछले 8 लोकसभा चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी लोकसभा में बनती रही है। और इस बार तो उम्मीद है जेडीएस और बीजेपी का अलायंस हो गया है। उसके बाद उम्मीद है कि 28 की 28 सीटें ये गठबंधन जीत सकता है। हो सकता है एक आध सीटों पर जो है सेटबैक लगे, लेकिन 28 की 28 सीटें जीतने की संभावना बहुत प्रबल है। पिछले चुनाव में जब अलग अलग लड़े थे तब भी बीजेपी 25 + 1 26 सीट पर विजयी रही थी। एक निर्दलीय सुमलता उसके समर्थन से जीती थी और 25 बीजेपी अकेले जीती थी। कर्नाटक में 28 सीट्स हैं लोकसभा की। तो इससे कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति का अंदाज़ा लगा लीजिए। अभी जो एक फैक्टर जिसको फैक्टर इन नहीं कर रही हैं पार्टियां या पोलस्टर या फिर जो राजनीतिक विश्लेषक और विशेषज्ञ हैं, वो है अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का असर। पूरे सनातन समाज पर उसका जो असर हुआ है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, उसका इलेक्टोरल इफेक्ट क्या होगा, चुनावी असर क्या होगा, इसका आकलन अभी होना बाकी है। और आप ये मानकर चलिए कि इसका चुनावी असर पॉजिटिव ही होना है, सकारात्मक ही होना है। सवाल सिर्फ इतना है कितना, किस हद तक। इसका असर तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा होने वाला है, तेलंगाना में होने वाला है। कर्नाटक तो पहले से ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा हुआ है, तो इसलिए कर्नाटक में नहीं होगा ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बन गई है कि राहुल गांधी जाएं तो जाएं कहाँ। कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई ऐसी सीट मिल नहीं रही है, कोई ऐसा राज्य नहीं मिल रहा है जहाँ से चुनाव लड़ना वो सुरक्षित समझे। अमेठी छोड़ चुके हैं। अमेठी में हारने के बाद 2019 में अमेठी मुश्किल से 1 या 2 बार गए। और तुलना कीजिए वही स्मृति ईरानी से, 2014 में उनसे चुनाव हार गई थी, उसके बाद 5 साल तक लगातार जाती रही। तो अमेठी से राहुल गांधी की विदाई और स्मृति ईरानी का पक्का घर, ये दोनों लगभग एक साथ हो रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने गृह प्रवेश किया है, उन्होंने अमेठी में अपना घर बनवाया है, स्थायी घर बनवाया है। और राहुल गांधी अब वहाँ केवल पर्यटक के नाते जो है एक टूरिस्ट की तरह जाते हैं, कभी 1-2 बार, वो भी 5 साल में 2 या 3 बार गए हैं मुश्किल से। तो अमेठी से उनका क्या नाता है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। सोनिया गांधी बगल की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ती थी तो उसका कुछ असर होता था, वो भी ख़त्म हो गया है। प्रियंका वाड्रा का इलेक्शन मैनेजमेंट 2019 में सबने देख लिया,
14 में भी देखा, 19 में भी देखा, उसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव में भी देखा। जिस तरह से अमेठी और रायबरेली के स्थानीय नेता पार्टी छोड़कर, चाहे वो बसपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उससे कांग्रेस की स्थिति या गांधी परिवार की कहें उस संभावना और क्षीण होती जा रही है। तो इसलिए गांधी परिवार के लिए अब अमेठी और रायबरेली, जो एक समय किला हुआ करती थी, दुर्ग हुआ करती थी, अब वो नहीं रह गया है। उनके लिए वहाँ से जीतना लगभग असंभव जैसा हो गया है। इसीलिए राहुल गांधी भागकर वायनाड गए थे, इसीलिए सोनिया गांधी भागकर राज्यसभा गई हैं। प्रियंका वाड्रा हिम्मत जुटा पाएंगी ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि उनके सलाहकार उनको सलाह दे रहे हैं कि पहला चुनाव लड़ेंगी और पहला चुनाव हार जाएंगी। ये इसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, ये अच्छी राजनीतिक शुरुआत नहीं होगी। तो इसलिए प्रियंका वाड्रा के सामने सवाल ये है कि जाएं कहाँ। रायबरेली एकमात्र सीट है जहाँ से वो लड़ सकती हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जहाँ से वो लड़ सकती है, जीत नहीं सकती। मैं जीतने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की 80 में से एक भी ऐसी सीट नहीं है जहां से राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ने की हालत में हो। जीतने की बात तो बहुत दूर की है। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के लिए लोकसभा सीट कहां तलाशी जाए, किस राज्य में तलाशी जाए, कहां से दोनों को चुनाव के मैदान में उतारा जाए। दोनों पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, उनके लिए कैंपेन कौन करेगा। सवाल यह है कि उनको, जब उनकी अपनी सीट असुरक्षित है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी जो उम्मीदवार होंगे कांग्रेस पार्टी की, उनकी हालत क्या होगी। केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कह रही है कि वो अपने इलाके में इस बार कांग्रेस को 2 सीटें कम देगी, यानी केरल में जो 15 सीटें आई थी 20 में से, वो भी घटने की उम्मीद है। तमिलनाडु में भी डीएमके ने पिछली बार 9 सीट दी थी, वो भी कम देने वाली है। पंजाब में स्थिति खराब है ही। तो ये 3 राज्य थे जहां से 31 या 33 सीटें जो है 53 में से जीतती थी कांग्रेस पार्टी। इन तीनों राज्यों में उसकी सीटें घट रही हैं, और एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां ये कहा जा सके कि कांग्रेस पार्टी की लोकसभा की सीटें बढ़ने जा रही हों। ऐसे में संकट चौतरफा है, गांधी परिवार पर भी है, कांग्रेस पार्टी पर भी है, और कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवारों पर तो है ही। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।